कि अगर आपसे बोला जाए हीमोग्लोबिन, तो देखो भाई ये बना होता है दो अलग अलग वर्ड से, हीम प्लस ग्लोबिन। रटना तो है ही नहीं मैडम, समझ के चलना है। हीम वर्ड जो आता है वो आता है लोहे के लिए, और ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। तो आप इसे ये कह सकते हो कि ये संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण है, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का उदाहरण है। प्लस हीमोग्लोबिन जो होता है ना, इसकी संख्या सामान्य महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग होती है। महिलाओं में बात करोगे तो 12 से लेकर 14 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, प्रति 100 मिलीलीटर रक्त के देखी जाती है। और यही चीज अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो पुरुषों में कितनी होती है, लगभग 14 to 16 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ रक्त, ठीक है, रक्त के। तो ये इसकी सामान्य संख्या है जो हीमोग्लोबिन की हमारे महिलाओं और पुरुष में पाई जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर इसकी कमी हो जाती है, शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो रहा है, तो आप रोग का नाम बताते हो एनीमिया। क्या नाम बताएंगे, एनीमिया, इसका रोग जो है वो यहाँ पर बन जाता है। तो मैडम ये कहानी होती है कमी की, और इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन हमारा रहता है। सबसे ज्यादा बंधने की क्षमता इसकी किससे है, बाइंडिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन से सबसे आसानी से बनता हुआ नजर आता है। तो इसी हीमोग्लोबिन को हम एक प्रोटीन के तौर पे भी देखते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन है, मतलब बेसिकली जुड़ करके रखा हुआ एक प्रोटीन हमारे लोहे वाले पार्ट से, और यही हमें लाल रंग देने का कार्य करता है। तो इसी को हीमोग्लोबिन कहते हैं। उपस्थिति कहाँ होगी, WBC में नहीं होगी, प्लेटलेट्स में नहीं होगी, कहाँ होगी, सिर्फ और सिर्फ आपके आरबीसीज के अंदर देखी जाती है, ठीक है, ओनली एंड ओनली इन योर आरबीसीज। तो इसका काम ही क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करने का, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। आप इसका फंक्शन लिख सकते हो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में ये मदद करता है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की परिवहन में। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई, जल्दी से बता दो एक बार। आज यही कहा था तुमसे कि सीरियस होके बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे मैडम, इधर उधर के कमेंट्स पे ध्यान नहीं, बिल्कुल भी नहीं कि मैम क्यों, हम पढ़ने बैठे हैं 12 घंटे के लिए, ठीक है। तो ये है हमारे आरबीसी।